ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में कहा जा रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए 1 माइनस 5 एंड बी माइनस 4 5 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सेस। तो कहा जा रहा है कि एक लाइन है वो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, 1 माइनस 5 एंड माइनस 4 5। कौन से रेशियो में एक्स एक्सेस डिवाइड करता है? ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो। हम सबसे पहले ना कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। ये है कार्टेशियन प्लेन। इस पे जो ए पॉइंट है वो कहाँ पे होगा? 1 माइनस 5, मतलब 1 माइनस 5। आई थिंक यहाँ पे होगा ना 1 माइनस 5, 1 माइनस 5, 1, ठीक है। और ये जो माइनस 4 एंड 5 होगा वो किधर होगा? माइनस 4 इधर और 5 इधर, इधर होगा कहीं। अब इन दोनों को ज्वाइन करो, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो, ठीक है। तो एक्स एक्सिस का कौन सा पॉइंट है? ये रहा वो पॉइंट, ये रहा एक्स एक्सिस का वो पॉइंट। अब ये वाला पॉइंट जो है वो इस लाइन को तोड़ रहा है। अब ये बिल्कुल भी मत सोच लेना कि ये पक्का ही पक्का मिड पॉइंट होगा और 1:1 में तोड़ देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी रेशियो में तोड़ सकता है। तो हम कैसे निकालेंगे? मतलब कि वही कुछ के जैसा मुझे लग रहा है, ठीक है। देखो ध्यान से, k/1 जैसा मानना पड़ेगा कुछ। तो k/1 का जब हम लास्ट 4th क्वेश्चन कर रहे थे तो हमने देखा था कि हम सिर्फ एब्सिस्सा से या फिर हम सिर्फ ऑर्डिनेट से निकाल सकते हैं, ठीक है। या तो सिर्फ एब्सिस्सा ले लेंगे या सिर्फ ऑर्डिनेट ले लेंगे तो निकल जाता है बहुत इजीली। तो इसका हमें कोई एक चीज़ की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर एक चीज़ की वैल्यू पता होगी तो हम बहुत इजीली क्या निकाल लेंगे? रेशियो निकाल लेंगे, क्योंकि हमें ये रेशियो ही पता करनी है। तो इसमें हमें क्या पता है? इसमें क्या तुम ये देख पा रहे हो कि x की वैल्यू जो है वो कुछ होगी, लेकिन y की वैल्यू जो है वो 0 है। y की वैल्यू 0 है ना? क्यों? क्योंकि ये जो ये होता है, ये क्या होता है? ऑर्डिनेट होता है। ऑर्डिनेट का मतलब x से दूरी, तो x से इस पॉइंट की दूरी कितनी है? x पर ही वो पॉइंट है, तो इसका मतलब 0 होगा। तो 0 का मतलब हम ऑर्डिनेट से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। ऑर्डिनेट से हम k की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ऑर्डिनेट दिया हुआ है, दैट इज 0। x से हमें मतलब नहीं कि भाई x कितना होगा, हमें क्या मतलब, हमें तो अपना रेशियो निकालना है सिर्फ क्वेश्चन का। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। ये हमने डायग्राम बना दिया, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं, यहाँ पर मानने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम सिर्फ ये मान लेते हैं कि इस पॉइंट को मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, m मान लो, ठीक है। लेट्स अज्यूम दैट पॉइंट m पॉइंट क्या है? x0, जहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स -4 5 एंड 1 -5 इन किस रेशियो में तोड़ रहा है? मान लो कि तोड़ रहा है k/1 में, ठीक है। यहां पे है k, दिस इज k/1 में ब्रेक कर रहा है। तो कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं हमें, कोऑर्डिनेट्स नहीं, हमें रेशियो ही पता करनी है। तो k की वैल्यू मान लो 5/4 आई, तो 5 इधर हो जाएगा, इधर की साइड पे हो जाएगा 5 और इधर की साइड पे हो जाएगा 4। तो हम क्या लिखते हैं? ऑर्डिनेट लिखते हैं। ऑर्डिनेट का फॉर्मूला, क्योंकि हमें ध्यान से देखो ऑर्डिनेट पता है, ठीक है। तो ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m कितना होगा? ऑर्डिनेट होगा m पॉइंट का m1 इज k मल्टीप्लाइड बाय x1, दैट इज 1। नो, ऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो -5 होगा, ठीक है। m1 y2 दैट इज -5 प्लस m2 दैट इज 1, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, डिवाइडेड बाय k+1 इज इक्वल टू कितना हो गया? कितना हमें दिया है? 0। हमने क्या कैलकुलेट किया है कि 0 के बराबर है ये वैल्यू। तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? -5k + 5 इज इक्वल टू
कितना हुआ, k प्लस 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू -5/-5, या 5/5 भी लिख सकते हैं। इस -5 को उधर, इस +5 को उधर ले गए तो -5/5, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1 इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या है कि m1 बराबर 1 है और m2 बराबर भी 1 है, ठीक है, क्योंकि 1 के नीचे 1 ही छुपा होता है। तो ये m1 हो गया, ये m2 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैंने कहा था कि ये मत सोच लेना कि मिड पॉइंट है, लास्ट में क्या पता चल रहा है हमें कि ये एक्चुअल में मिड पॉइंट ही है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज कि एक्स एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमें पता चला है ना कि ये 1 है, इसका मतलब 1 रेशियो 1 में ही तोड़ा है। और 1 रेशियो 1 में ही तोड़ने का मतलब क्या है कि ये जो एक्स एक्सिस पर ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मिड पॉइंट है इस लाइन का। दिस इम्प्लाइज कि एक्स एक्सिस इज dividing the line segment in 2 equal parts, ठीक है, 2 equal parts, 2 equal parts में तोड़ा है। तो हमें क्या पता चला कि जो एक्स एक्सिस है वो ए और बी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसे 1:1 में ब्रेक कर रहा है। मतलब क्या कि मतलब ये कि ये जो है x0 ये मिड पॉइंट है, ठीक है। और मिड पॉइंट के लिए हमें पता है कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले जाते हैं। तो हम लिखेंगे कि मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू, ये कोऑर्डिनेट्स मत लिखो, क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ एब्सिसा निकालना है, मतलब कि x की वैल्यू निकालनी है। तो हम सीधा एब्सिसा लिख देंगे कि मिड पॉइंट एब्सिसा इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ पर हमारा x1 क्या है, हमारा x1 है ये x1 है, और ये जो -4 है ये x2 है। तो x1 इज इक्वल टू कितना हुआ, x1 इज इक्वल टू 1 प्लस x2 इज -4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -3/2। दिस इम्प्लाइज कि पॉइंट क्या होगा, ये जो x एक्सिस पे ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये होगा क्या -3/2 एंड 0। दिस इम्प्लाइज -3/2 0 point on x-axis divides the line joining point A and B in 2 equal, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स। तो अब हमें पता लग गया कि कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं -3/2 एंड 0। दिस इज आवर सॉल्यूशन। अब हम करने जा रहे हैं 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि इफ़ 1 2 4 y x 6 एंड 3 5, ये 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर का मतलब क्या है कि मान लो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम होगा इस तरह से, ए बी सी डी। तो तुम अगर ये ए पॉइंट लोगे, ये बी पॉइंट लोगे, तो फिर सी इसी को लेना पड़ेगा, मतलब ठीक है। मतलब क्या हुआ, ये है मतलब इसका कि तुमने एक पैरेललोग्राम, चलो हम बनाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट शुरू करते हैं। ये एक पैरेललोग्राम है, इसमें मान लो 1 और 2 को तुमने ये वाला पॉइंट लिया, ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे लिया, उसके बाद 4y लिया यहाँ पे। तो अब इसका मतलब क्या है, तुमने डायरेक्शन को ऐसे चूज़ कर लिया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को चूज़ कर लिया। तो अब ये जो थर्ड पॉइंट है x6, वो तुम्हें यहीं पे लेना है और कहीं नहीं लोगे, वो यहाँ पे नहीं ले लोगे, ठीक है, यहीं पे लेना पड़ेगा। ये मतलब होता है टेकन इन ऑर्डर का। और ये है 3 5। तो अब कहा क्या जा रहा है कि ये चारों जो है वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम है, टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे हम, देखो एक बात बताओ, ये जो दोनों डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, दो जो डायगोनल्स होते हैं, एक ये और एक ये जो होते हैं, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है।
क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट करने का क्या मतलब हुआ, बाइसेक्ट करने का मतलब हुआ कि ये भी 1:1 होगा और ये भी 1:1 होगा, ठीक है। इसका मतलब ये मिड पॉइंट है, तो इसके हम अगर कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, ठीक है, इसके हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो वो कोऑर्डिनेट्स दो तरह से निकल सकते हैं, या तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट से हम कोऑर्डिनेट निकालें, या इस पॉइंट और इस पॉइंट से निकालें, दोनों तरह से पॉइंट्स निकाल सकते हैं। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट, मतलब कि मान लो कि दिस इज़ ए पॉइंट, दिस इज़ बी पॉइंट, दिस इज़ सी पॉइंट एंड दिस इज़ डी पॉइंट। तो अगर ए पॉइंट सॉरी बी और डी, ठीक है, बी पॉइंट और डी पॉइंट, बी डी पे अगर हम निकालते हैं तो इसका जो एब्सिसा आएगा, कोऑर्डिनेट्स का भी हम एब्सिसा निकाल रहे हैं, एब्सिसा में क्या आएगा 3, 5, 4 और यही आएगा 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2। ये हमने देखा ही था कि ऐसे होता था x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, ये होता था ना मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट आएगा 3 + 4/2, तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, मतलब एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी कितनी 7/2। और हम इस वाले से निकालेंगे तो कितना आएगा, अगर हम ए सी से निकालेंगे, ए सी से निकालेंगे तो कितना आएगा 1 + x/2, ठीक है। और हमने बी डी से निकाला 7/2 आया। अब एब्सिसा तो एक ही होगा, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है, और ये दोनों बराबर है तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। इसी तरह से हम y की वैल्यू भी निकाल पाएंगे। तो अब हम अपना क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। ये क्या था, ये था हमारा ए पॉइंट, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी एंड दिस इज़ डी। सॉल्यूशन, सपोज कर लेते हैं हम कि ये लेट्स अज्यूम कर लेते हैं, दोनों एक ही बात है। लेट्स अज्यूम दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, उसका नाम क्या है ABCD, पैरेललोग्राम ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। O पॉइंट है यहाँ पर, O पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, दोनों डायगोनल्स, ठीक है। तो अब पहले देख लेते हैं एब्सिसा, ठीक है, एब्सिसा ऑफ पॉइंट O। पॉइंट O का एब्सिसा कितना होगा, पहले हम निकालते हैं, देखो हम AC वाले से निकाल रहे हैं, तो AC वाले से x + 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इज इक्वल टू BD वाला। BD वाला एब्सिसा कितना है, BD से अगर हम एब्सिसा निकालेंगे तो वो हुआ 3 + 4 डिवाइडेड 2। तो ये जो 2 है वो दोनों में ही दोनों इक्वालिटी के इधर और इक्वालिटी के उधर, दोनों साइड पे डिनोमिनेटर में है, तो तो कैंसिल आउट हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी आएगी 6। तो x की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली, ठीक है, बहुत ईजी है। उसके बाद हम ऑर्डिनेट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर ऑर्डिनेट से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट O पॉइंट का ऑर्डिनेट कितना है, O पॉइंट का ऑर्डिनेट हम निकालेंगे, पहले निकालते हैं AC से, ठीक है। तो AC से AC लाइन से अगर हमने निकाला तो 2 और 6, तो इसका मतलब क्या हो गया 2 + 6/2 इज इक्वल टू, अब इस वाले से निकालते हैं BD से कितना है 5 और ये है हमारा y, ठीक है। तो 5 + y/2, तो कितना हो गया 5 + y/2। यहाँ पर भी 2 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी 3। तो इस तरह से हमने x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों निकाल ली है, ठीक है। और यहीं पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है, क्योंकि x और y की वैल्यू ही हमें चाहिए थी, तो वो हम निकाल चुके हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।